हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अबे यार क्या हो गया अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम आपको 1.2 का सॉल्यूशन करवाए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सबसेट्स के बारे में और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर दो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जानते हैं सबसेट होता क्या है। सबसेट्स, इसका डिफिनीशन लिख लो या फिर मैं आपको पहले समझा देता हूँ सबसेट होता क्या है। मान लो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है या स्टोरी सुनाता हूँ, आपसे कुछ बात करता हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं अभी 11th में पढ़ता हूँ। मेरे साथ आप अभी किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, 11th का स्टडी कर रहे थे, यानी कि आप 11th में पढ़ते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप रैंडम बताइएगा कि मेरे क्लास में लगभग 60 स्टूडेंट हैं। यही बताइएगा ना। हाँ, आप यही बताइएगा। ओके। और मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहिएगा सर लगभग मेरे स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में। तो आप ये बताइए, आप उस 400 स्टूडेंट के बीच में ही 60 स्टूडेंट सेलेक्ट किए ना। 400 स्टूडेंट्स के बीच में भी आप क्लास में 60 स्टूडेंट है। वो 400 स्टूडेंट का कुछ टुकड़ा ही आपके क्लास में प्रेजेंट है ना, 60 स्टूडेंट। तो उस टुकड़ा को जो आप 60 स्टूडेंट चुने हो, उस 60 स्टूडेंट जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा पूरे स्कूल के स्टूडेंट के। यानी कि 400 स्टूडेंट का वो 60 स्टूडेंट्स सबसेट हो जाएगा। यानी कि 400 स्टूडेंट का क्या, वो 60 स्टूडेंट सब टुकड़ा है, तो उसको ही बोलते हैं सबसेट। वो 60 स्टूडेंट जो आप सेलेक्ट किए उसको बोलते हैं सबसेट। और जो बड़ा क्वांटिटी आप सेलेक्ट किए 400, उसको बोलते हैं उस सेट का वो बिगेस्ट सेट हो गया, बड़ा सेट हो गया। जो आप 60 स्टूडेंट्स चूज किए अपने स्कूल में, उसको बोलते हैं सबसेट ऑफ योर स्कूल। तो आप मोटा मोटा अंदाजी समझ गए होंगे कि सबसेट छोटा सेट्स को बोलते हैं, और उससे जो बड़ा सेट हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट्स, प्रॉपर सबसेट सेट बोलते हैं। इसमें भी उदाहरण दिया गया कि एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट योर क्लास। तो वही समझाया गया है। ओके। तो आप सबसेट्स की डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा। कह रहा है a set A is a set A is subset of B of set B if every element of set A, लिख लो, set A is also belongs to set B। यानी कि ए एलिमेंट में जितने ए सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, उसको बोलते हैं सबसेट। या सब सेट का मतलब होता है, सब मतलब क्या होता है,
सब मतलब होता है पार्ट, सेट मतलब तो होता है समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय का कुछ पार्ट, उसको हम कहेंगे सबसेट्स। ओके ओके, देखो एग्जाम्पल से समझो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ओके बच्चे, सी एग्जाम्पल ले लो। सबसेट में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की बात है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वही समझो बस, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है सी 1 3 5 7 और 9, 7 और 9, इसका कितने सबसेट आप में, सबसेट मतलब क्या होता है, इसका टुकड़ा आप कितने लिख सकते हो, इसका टुकड़ा क्या क्या हो सकता है। देखो इसका टुकड़ा क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 1, ये बहुत बड़ा हम सेट ले लिए, समझे। आपको समझाने के लिए थोड़ा कम ही सेट लेता हूँ, 5 तक ही लेता हूँ। ओके, इसका टुकड़ा क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है। एक एक एलिमेंट ले लिए, आप क्या करो, दो दो एलिमेंट ले लो, जैसे 1 3 हो सकता है, और 3 और 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है। जैसे 1 3 लिए, उसके बाद 3 3 5 लिए, 3 5 ले लिए, उसके बाद क्या आएगा, 1 और 5 आ जाएगा, 1 और 5। एक एलिमेंट हो जाता है अपना 1 3 5। देखो इसका टुकड़ा ही तो है, इस सेट का छोटा टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है, इस सेट का छोटा टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि बड़ा सेट हुआ, इस सेट का छोटा टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर दो दो एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर दो दो एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर पूरा पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है, डैट इज कॉल्ड, ये मान लो बी है, तो बी सबसेट ऑफ, सबसेट का सिंबल होता है ऐसे, बी सबसेट ऑफ सी। यहाँ पर क्या है, बी सबसेट ऑफ, इसका एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, इसका जो एलिमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सबसेट्स। या फिर ये पूरा एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसको भी बोलते हैं सबसेट्स। ओके, देख लेता हूँ किताब में क्या दिया गया है। इसका सिंबल जो होता है, देखो सिंबल, इसको बोलते हैं सबसेट्स, इसका सिंबल, इसको बोलते हैं डज नॉट सबसेट्स। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट सबसेट्स। ओके, अब बताओ, एग्जाम्पल ले लो, चलो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया आपका, एग्जाम्पल ले लो 2 सबसेट्स का, एग्जाम्पल ले लो 2। कह रहा है ए कोई सेट्स है जिसमें अपना 3 5 7 7 है, तो इसका सबसेट क्या क्या निकलेंगे, इसका सबसेट कितने हो सकते हैं, 3 4 7।
इसका सबसेट्स क्या होगा बताओ, इसका सबसेट क्या होगा, ए 3 5 7 और 3 और 5 एंड 5 7 एंड 3 7 एंड एक पूरा एलिमेंट ही लिखा जाएगा, पूरा सेट ही लिखा जाएगा एक बार 7, ये होगा। यही होगा सबसेट्स। और एक सबसेट देखो, एक तो भूल ही गया, अब फाई जो होता है फाई नल सेट, नल सेट हर किसी का सबसेट होता है। वॉइड सेट्स या फाई क्या होता है, एवरी सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड, एवरी सेट इज सबसेट इज फाई। हर सेट्स का फाई से क्या होता है, सबसेट्स होता है। अब क्या दिया गया यार, ओके पॉज करके लिखो इतना। दिखाई दे रहा है शेष, ओके दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स देखो, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, सबसेट्स का प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं। पॉज करके इतना लिख लो। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाई इज सबसेट्स ऑफ एवरी सेट। फाई क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कोई सेट्स हैं ए और बी, इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा एक तो स्मॉल, एक ए हो जाएगा, ये जो मेंबर है एलिमेंट का, एक तो फर्स्ट मेंबर लिख कर आप ले सकते हो, फर्स्ट मेंबर लिख सकते हो, एक बी मेंबर ले सकते हो, ये होगा सबसेट। एक हो जाएगा अपना पूरा टोटल सेट ही सबसेट हो जाएगा, ए एंड बी। एक हो जाएगा फाइव, अरे फाइव ही तो कुछ नहीं, एक फाइव सबसेट हो जाएगा। तो इसमें कितने, इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो सबसेट कितने आए, 4 आए। तो आपसे इस यहाँ से एक फॉर्मूला तुम जनरेट कर सकते हो कि यहाँ से लिख सकते हो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n कर दो, तो यहाँ का सबसेट कितना निकल कर आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, वेयर n इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट्स। यहाँ पर लिख लो वेयर n इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स का सेट, यानी कि यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 2 है ना, एलिमेंट इसलिए यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 4।
जो कि यहाँ पर 4 सबसेट निकल के आ गया। क्या 1 2 3 4 सबसेट निकल के आ गया। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव क्या होता है? सबसेट एवरी सेट का सबसेट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा क्या दिया गया है यार, कह रहा है दूसरा कह रहा है एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो भी सेट्स है, एक कोई सेट यहाँ पर दिया गया तो वह खुद का ही सबसेट होगा। यहाँ पर देखो ए सेट दिया गया है, ये खुद का सबसेट है कि नहीं, ए और ए बी, ये यहाँ पर भी ए और बी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ये प्रेजेंट है, इसको भी तो एलिमेंट सेट ही ले सकते हो। इस ए देखो यहाँ पर सेट ए है, मान लो ए भी, इसको भी तो हम सेट ए बोल सकते हैं। तो एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ हम यहाँ पर कह सकते हैं। ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ कह सकते हैं ना, ये और ये दोनों इक्वल है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब मान लो तीसरा प्रॉपर्टी देख लो। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है, मान लो तुम्हें कोई क्या कह रहा है तीसरा प्रॉपर्टी, ए सबसेट ऑफ बी देयर इम्प्लाइज। क्या कह रहा है? ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सेट बी का सबसेट है, यानी कि बी का टुकड़ा है, कुछ पार्ट है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए में, वो सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए ना। डिफिनेशन देखो, बिलोंग करना चाहिए, दोनों एलिमेंट से बिलोंग कर, उसके बाद ही सेट कह सकते हैं। तो यानी कि मान लो कोई सेट ए में कोई स्मॉल एलिमेंट ए प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो एलिमेंट है वो सेट बी से भी प्रेजेंट करना चाहिए। देखो इसका मतलब समझो, ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ जो सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट है उस सेट बी से भी प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि सेट बी का टुकड़ा ही तो है। देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल देखो, मान लो अपना बी कोई सेट है 2 3 6 एंड इसका टुकड़ा, इसका सबसेट क्या होगा? ए कोई है, ये टुकड़ा होगा 2 और 3, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी यहाँ पर है, क्लियरली देख रहा है, बी का टुकड़ा यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी। तो मान लो ए में कितना 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, ए में अपना 2 एलिमेंट्स है, इसी को तो ए बोले हो मैथमेटिकली। तो ए मान लो 2 बिलोंग कर रहा है ए से, तो बताओ 2 बी से भी तो बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू बी। यहीं पर लिखा गया है कि अगर कोई सेट ए अगर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट में जो एलिमेंट है वह सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। देखो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये हुआ ए सेट में जो एलिमेंट है, ए सेट में एलिमेंट है वो सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। ए सेट में ये 2 एलिमेंट है तो बी से भी बिलोंग कर रहा है। मान लो ए सेट में 3 एलिमेंट है तो ए से तो बिलोंग कर ही रहा है, बट ये 3 से भी बिलोंग कर रहा है। वही मैथमेटिकली यहाँ पर डिफिनेशन सिम्बॉलिकल लिखा गया है कि ए अगर सबसेट है बी का, इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वह सेट बी में भी प्रेजेंट होगा, बस।
ओके, तीसरा प्रॉपर्टी लिख लो, मिटाओ। देखो चौथा कह रहा है इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड A डज नॉट इक्वल टू B, A और B इक्वल नहीं, अगर A B इक्वल हो जाएगा तो एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इट सेल्फ का कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इफ A एंड B आर A सबसेट ऑफ B एंड A डज नॉट इक्वल टू B, देन हम कह सकते A को प्रॉपर सबसेट्स एंड बी कह सकते हैं सुपर सेट्स। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए और बी इक्वल नहीं होगा। अगर ए और बी इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ए बराबर ए ही लिखा गया है, तो दोनों सेट क्या होगा, बराबर ही हो जाएंगे ना। इसमें जितना एलिमेंट है उसमें इतना एलिमेंट है, बराबर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ए देखो इसका मतलब क्या है, ए सबसेट अगर बी का है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए लिखा गया है वो छोटा सेट होगा सेट बी से, और इसका ही कुछ पार्ट ए में लिखा गया होगा, यही ना मतलब। तो जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और जो बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट्स। ये बड़ा सेट होगा तब ना इसका सबसेट होगा, बी अगर बड़ा होगा तब तो ए इसका सबसेट होगा, और इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ऐसे मान लो बी कोई सेट्स है 2 3 1, ए कोई सबसेट इसका क्या होगा 2 3, बताओ ए के लिए डैट बी दिख रहा है, एंड यहाँ पर बताओ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, इक्वल है। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, और ए जो है सेट और बी सेट से छोटा है, और इसका ही पार्ट यहाँ पर लिखा गया 2 3, इसका ही तो पार्ट है, तो इसलिए कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट एंड बी को कहेंगे सुपर सेट्स। लिखो पॉज करके, ओके। चलो एग्जाम्पल करवाता हूँ। अब इतना ही एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इतना ही आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो। एग्जाम्पल नंबर 9, कह रहा है कंसीडर द सेट्स, कंसीडर द सेट्स, एक फाइ है, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक ले लो, बुक लेकर बैठो। एग्जाम्पल नंबर 9 है कंसीडर द सेट्स, एक फाइ है, एक सेट ए दिया गया है, कितना दिया गया है 1 3, एंड एक बी दिया गया है जो कि है 1 5 और 9, एंड एक सी दिया गया है जो कि है अपना 1 3
5 7 9. Insert the symbol subset or does not subset between each of the following pair of sets. Insert the symbol subset or does not subset between each of the following pair. Between each of the following pairs. फर्स्ट 5 3 डॉट दिया गया है बी, सेकेंड ए बी, थर्ड ए सी, फोर्थ बी डॉट सी. अब बताओ, मुझे सबसेट बताना है. कह रहा है कंसिडर द सेट्स. सेट ए दिया गया है, फाइव ए और बी और सी सेट दिया गया. कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें बताना है क्या फाइव सबसेट है बी का. तो हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाइव हर किसी सेट का सबसेट होता है. मतलब फाइव मतलब कुछ नहीं, तो उसका कुछ नहीं, तो कोई एलिमेंट का कुछ नहीं, तो वो भी सबसेट में काउंट आता है. तो फाइव एवरी सेट ऑफ सबसेट, इसका मतलब फाइव बी का सबसेट है. देखो ए क्या बी का सबसेट है. देखो ए बी, देखो ये रहा. अब देखो बी सेट में जितने भी एलिमेंट दिख रहा है आपको, क्या इसका कुछ टुकड़ा ए में प्रेजेंट है. देखो 159, इसका कुछ टुकड़ा ए में प्रेजेंट है. 1 तो प्रेजेंट है, बट 3 ए में 3 प्रेजेंट है, जो कि 3 बी सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा है. यहाँ 5 जो इसमें है ही नहीं. इसका कुछ यहाँ पर बी का कुछ टुकड़ा प्रेजेंट नहीं है. 1 और 3 प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब 3 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, बट 3 बी सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा है. या फिर बी सेट का टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये डज नॉट सबसेट. बिकॉज लिख दो. बिकॉज 3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है. 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी. 3 अगर बी में भी होता है तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है, बट 3 ए से बिलोंग कर रहा है, बट बी में है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा. अब देखो ए क्या सी का सबसेट है. ये देखो सी. अब देखो सी का कुछ टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर सी का टुकड़ा ए लिखा गया है. देखो सी का 1 और 3 यहाँ पर सी का टुकड़ा ही तो है 1 3. सी का टुकड़ा ही तो है 1 3. सी में भी 1 3 लिखा गया है. इसका कुछ टुकड़ा यानी कि कुछ पार्ट 1 3 ए है, यानी कि ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सी हो जाएगा. ए सबसेट ऑफ सी. बिकॉज दोनों एलिमेंट सेट, इसमें भी देखो 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू सेट बी एंड 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 बिलोंग्स टू सेट बी. दोनों ये जो एलिमेंट है 1 3 ये एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है. सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट सी में भी प्रेजेंट है. दैट इज कॉल्ड सबसेट्स. अब देखो बी क्या सी का सबसेट है. अब देखो बी क्या सी का सबसेट है. 1 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 5 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 9 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यानी कि बी भी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 9 खत्म हुआ. एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर चलते हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पल है. एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10 है, समझे. कह रहा है
लेट ए AEIOU and B A B C और D। देखो तुम लोगों के पास किताब होना जरूरी होता है। इज a subset of B, subset of B। नो अगर नहीं है तो वाई, क्यों बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड बी जो है इज बी a subset of A, नो वाई, क्यों नहीं है। कह रहा है लेट ए इतना सेट दिया है, लेट ए क्या सेट है, एस कोई ए सेट दिया गया है, बी भी दिया गया। कह रहा क्या ए बी का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और दूसरा पूछ रहा है क्या बी ए का सबसेट, क्या बी ए का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखो ए बी का सबसेट है, देखो ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ई बिलोंग्स टू सेट ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ई ए में प्रेजेंट है बट ई मेंबर ऑफ सेट बी सेट में प्रेजेंट नहीं आती। यह क्या हुआ, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यही होगा बिकॉज में आंसर। ओके, यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन। अरे यार सॉल्यूशन। अब देखो कह रहा है क्या बी, इसका ही पार्ट है यार, इसका ही पार्ट है। देखो बी सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट ऑफ ए है। देखो बी में क्या है, बी सेट ए में ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट बी में जो ए एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है और ए में भी प्रेजेंट है। सेट बी में जो बी एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है, और देखो सेट ए में बी है ही नहीं, बी एलिमेंट सेट ए में नहीं आती, इसका मतलब ए भी सबसेट नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हो क्या होगा, यानी कि बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। दैट्स इट आंसर। पॉज करके लिखो। चलो हटाओ यार। ओके पॉज करके लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 पे चलते हैं। यार लगता है वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 सबसेट पर बेस्ड है। कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। लेट ए
बी एंड सी बी 3 सेट्स, 3 सेट मुझे दिया गया है। ओके, इफ ए बिलोंग्स टू बी, इफ ए बिलोंग्स टू बी and B subset of C, is true that A subset of C. If not, give an example. If not, give an example. कह रहा है लेट ए बी एंड सी 3 सेट दिया गया है और ए सेट जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ओके, सेट को कैसे लिखते हो? एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिख दो, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो क्या हो जाएगा? सेट होगा। एंड बी सबसेट ऑफ सी, और बी सी का सबसेट है। इज ट्रू डैट, तब बताओ कि ए क्या सी का सबसेट होगा? गिव एन एग्जाम्पल। देखो जो जो बोला गया वो लिखते करते चलो अपने लोग, और आंसर तक पहुंच जाएंगे सॉल्यूशन। कह रहा है ए क्या है? बी का एक सेट ए जो है बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट मान लो ए, लेट सेट ए को हम मान लेते हैं 1। ये तो मानोगे, सेट को तो हमेशा ऐसे लिखते हो, 1 को करली ब्रैकेट में लिख दो तो ये सेट ए हो गया। अब कह रहा है कि ए बिलोंग करना चाहिए बी का, यानी कि ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बी से कर रहा है, तो बी क्या होगा? ये पूरा सेट जो है वो बी में किस तरह काम करेगा? एलिमेंट की तरह काम करेगा। डैट इज कॉल्ड 1 एंड 2। अब बताओ सेट 1 यहाँ पर बी में क्या किस तरह काम कर रहा है? एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है ए बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, दिख रहा है? देखो सेट ए, सेट 1 यहाँ पर बी में किस तरह बिहेव कर रहा है? एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है ए बिलोंग्स टू सेट बी। अब कह रहा है कि बी सी का सबसेट है, यानी कि सी का टुकड़ा है बी पार्ट। तो सी आप ऐसे क्या लोगे जो उसमें बी भी लिखा जाती है? ये दोनों तो एलिमेंट लिख ही दोगे, 1 2 एंड एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लो। अब देखो यहाँ पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि बी क्या है? सी का सबसेट है। सी का टुकड़ा ही तो लिखा गया 1 और 2, यहाँ सी में 1 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 1 2 प्रेजेंट है, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट, देखो सेट ए बिलोंग्स टू सेट 1 बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 1 है वो सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, एंड सेट 2 बिलोंग्स टू सेट सी एंड 2 बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है बी सबसेट है सी का। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब बताओ, अब कह रहा है क्या ए सबसेट होगा सी का? ए सबसेट होगा सी का? सोचो, ए सबसेट होगा सी का? ये क्या दिख रहा है? ए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है अपना सेट 1 दिख रहा है। अब बताओ सी क्या है? यहाँ पर सी क्या है? ऐसे समझो यार तुम, देखो सी में सेट 1 एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर 1 को सबसेट होना पड़ेगा, देखो सी में ऐसे देखो तुम, बाहर में जाओ, 1 बिलोंग कर रहा है सी में, बिलोंग करे ना, ये एलिमेंट ही है तो रूट 1 ये बिलोंग कर रहा है सी में, सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है इसमें। अगर इसको सबसेट होना पड़ेगा तो इसमें 2 ब्रैकेट आना चाहिए, तब ये सबसेट ऑफ सी हो जाता।
तब ये सबसेट ऑफ सी हो जाता है। बट यहाँ पर एक 1 जो है एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, यानी कि जो ए है, ए बिलोंग कर रहा है सी से। ये कंडीशन सही है, बट ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। समझे? सी में देखो ए सेट 1 जो है वो एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर भी क्या है, ए में क्या है, सेट 1। सेट 1 सी में एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, नॉट सबसेट। ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट ही तो यहाँ पर लिखा गया है। सी ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 जो है 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट 1 सी से बिलोंग कर रहा है, नॉट ना कि ये सबसेट है। अगर इसको सबसेट होना पड़ेगा तो इसमें डबल ब्रैकेट आना चाहिए, तब ये हो जाएगा सबसेट। सबसेट ऐसे तो लिखते हो 1 2, इसका सबसेट होने के लिए क्या होगा, 1 होगा करली ब्रैकेट में, फिर 2 होगा करली ब्रैकेट में, फिर 1 2 होगा करली ब्रैकेट में, एक को करली ब्रैकेट में लिखोगे तो ये एलिमेंट है, तो इसको सबसेट होने के लिए, मान लो ये एलिमेंट है तो इसको सबसेट होने के लिए इसको करली ब्रैकेट में तो लिखोगे दो करली ब्रैकेट, 1 फिर 1। ओके, ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर दिया हम, चलो ठीक है। ये क्या होगा ना, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब आ जाओ अपने किस टॉपिक पे, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। वीडियो का लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। चलो ये टॉपिक पढ़ा के उसके बाद वीडियो को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। ओके, नंबर लाइन पे आ जाओ। ये रहा अपना नंबर लाइन, बोलो यस या नो। यस, 2 3 4 5 6। ये रहा -1 -2 -3। अब बताओ, अरे यार मैं भी गलती लिखता हूँ, 1, ये रहा 0। अब बताओ काउंटिंग नंबर किसे कहते हो, पॉजिटिव इंटीजर को काउंटिंग कहते हो। यहाँ 1 से लेकर बताओ इन्फिनिटी तक जो जाएगा उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर 0 का आप ऐड कर लीजिएगा नेचुरल नंबर, यहाँ इसको बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से डिनोट करते हैं। अगर 0 को और ऐड कर लीजिए तो उसको बोलते हैं होल नंबर। जिसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ओके, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं, जैसे -3 -2 1 0 1 2 इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं अपना इंटीजर्स। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं।
पिछले लेक्चर में बताए थे। ओके, अब बताओ नेचुरल नंबर से बड़ा कौन नंबर है? होल नंबर है। देखो इस नेचुरल नंबर से बड़ा तो होल नंबर ही है। ओके, तो यानी कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर से बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? होल नंबर से आपको बड़ा दिख रहा है पूरा इंटीजर। इंटीजर दिख रहा है होल नंबर से पूरा बड़ा। पूरा हाँ, होल नंबर से बड़ा पूरा इंटीजर। पूरा इंटीजर से क्या बड़ा है? रियल नंबर नहीं, रियल नंबर पूरा इंटीजर से बड़ा नहीं है। इंटीजर से बड़ा है पूरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहते हैं? रेशनल नंबर RST। रेशनल नंबर का हम बारे में बताए थे कि PYQ के फॉर्म में होता है। PYQ के फॉर्म में एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये होता है। इंटीजर क्या होता है? और आपको हम ये भी बताए थे PYQ 3/5 4/5। इंटीजर क्या होता है? ऑल इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स। देखो इंटीजर होता है -3 -2 -1 0 1 2 डॉट इन्फिनिटी। अब बताओ पूरा इंटीजर को आप रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हो क्यों नहीं? -3/1 -2/1 एंड -1/1। पूरा इंटीजर को आप रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो। बट क्या इंटीजर को आप रेशनल नंबर को क्या आप इंटीजर बना सकते हो? 3/5 को इंटीजर बना सकते हो? इंटीजर नहीं बना सकते, पर इंटीजर को आप रेशनल नंबर बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर से बड़ा क्या होता है? रेशनल नंबर। थे इंटीजर से बड़ा क्या? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर से बड़ा होता है रियल नंबर। रियल नंबर इस नंबर पर जितना भी प्लॉट कर सकते हो उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से बड़ा रियल नंबर। तो इसका सबसेट हो जाएगा क्या? यहाँ पर लिख लो, चलो लिख देता हूँ। देखो नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ किसका होगा? होल नंबर का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, होल नंबर का सबसेट इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर का सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर, कि इंटीजर से बड़ा होता है। इंटीजर आप इंटीजर को रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो, बट रेशनल फॉर्म को आप इंटीजर नहीं बना सकते। यानी कि इंटीजर का सबसेट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सबसेट R। यही NCERT में समझाया गया है। तो इसका लिख लो। और आज के लिए इतना ही रहने दो, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बारे में और कुछ हम नया उसके बाद पढ़ाएंगे कुछ और। 1-2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छा दिया गया है। एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इतना पॉज करके लिख लो। थैंक यू।